हम इसको अनुसंधान कर देते हैं यशायाह की पुस्तक और उसका 58 अध्याय। यशायाह की पुस्तक और उसका 58 अध्याय और उसका 13 पद से लेकर के 13 और 14 दो पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसके बाद फिर हम लोग आज के वचन की ओर। हालेलुया हालेलुया। यशायाह की पुस्तक और उसका 58 अध्याय और उसका 13 और 14 पद गौर से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्भुत वचन है। क्या कहता है वचन? इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही आप इसको बोल सकते हैं कठोर वचन भी है और बहुत ही आशीष वाला वचन भी है। क्या कहता है? यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन समझे और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी हो। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ तक कि ये भी कहता है, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। आप कहेंगे कि अगर हम विश्राम दिन को पवित्र मानेंगे तो मेरा काम तो छूट जाएगा। वचन क्या कहता है कि मैं तुझे तेरे मूल पुरुष याकूब के अंश में से क्या करूंगा? खिलाऊंगा। हालेलुया। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। परमेश्वर का जो वादा है, विश्राम दिन में अगर आपका काम छूट जाता है, विश्राम दिन में अगर आप अपनी बातें नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए हानि का कारण नहीं बनेगी। क्योंकि खुल करके परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे, तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला। हालेलुया। ये किसी भविष्यवक्ता का वचन नहीं है या किसी पास्टर का वचन नहीं है, किसी बड़े लेखक का वचन नहीं है, बल्कि ये खुद परमेश्वर का वचन है। और क्या कहता है? यदि तू विश्राम दिन को पवित्र माने और उसको अशुद्ध ना करे, तो मैं तुझे कभी भी नीचा होने नहीं दूंगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, मैं आप सभी लोगों को, जो लोग आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि विश्राम दिन को पवित्र मानिए और लोगों को भी बताइए कि विश्राम दिन कितना महत्वपूर्ण है। आप उस दिन को आपके हानि का कारण नहीं होगा, वो आपके लिए कठिनाई का दिन नहीं होगा, बल्कि वो आपके लिए क्या होगा? आशीष का दिन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, आज का जो वचन है हम उसकी ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक नया नियम में है और उसका 13 अध्याय और उसका 5 और 6 पद से हम शुरू करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसका 5वां वचन और 6वां वचन मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर
कहा है, यानी कि खुद यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो हम और आप जब मसीही बनते हैं, हम और आप जब परमेश्वर के पीछे उसके रास्ते पे चलते हैं, उसके वचनों को हम मानते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। वचन क्या बताती है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात है ही नहीं कि ऐसा करोगे तो वैसा होगा या ऐसा करोगे तो ऐसा करना होगा, नहीं, बल्कि साफ साफ और बहुत ही आसान भाषा में क्या कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ये नहीं कहता है कि अगर आप कुछ मुझे चढ़ावा चढ़ाएंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, नहीं, बल्कि क्या कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हमारे मसीही जीवन में इतना डर क्यों है? बहुत बार हम अपने जीवन को लेकर के डरते हैं, बहुत बार हम अपने परिवार को लेकर के डरते हैं। अब ये डरने का मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरा पूरी छोड़ दें और पूरा पूरी हम बेफिक्र हो जाए, नहीं। डरने का मतलब बहुत बार जिस चीज के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, हम उसके लिए भी क्या करते हैं? डरते हैं। हम उसके लिए भी क्या करते हैं? सोचते हैं, और सोच करके हम क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? यदि तू विश्राम दिन को पवित्र माने और परमेश्वर का दिन को अगर जो विशेष करके अगर मानोगे, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? वो आशीष की वर्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या कहता है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन के लिए, और इस बात को हमें अपने जुबान पे हमेशा क्या रखना चाहिए? याद रखना चाहिए। क्या कहता है वचन? कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जब भी आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे क्षमता नहीं है, मैं बीमार हूँ, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति में आप आ जाए, तो क्या इस वचन को हमें याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि खुद यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हमारे और आपके जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला स्थान हम किसको दे? परमेश्वर को दे। हम पहला स्थान, पहली बार अगर हम किसी को पुकारे तो किसको पुकारे? परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमेशा क्या करिए? प्रार्थना करिए। जब आप सुबह में उठे प्रार्थना करिए, पहला काम क्या होना चाहिए? परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि वो क्या कहता है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमारे मसीही जीवन का ये एक आधार होना चाहिए, या आप कह सकते हैं ये एक हमारा एक विशेष काम होना चाहिए कि हमारा भरोसा कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारों, जो वचन आज हमारे लिए है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, और शायद इसे हमने बहुत बार सुना भी है और हमने पढ़ा भी है, लेकिन आज हम इसे अलग नजरिए से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर के 32 पद तक। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर के 32 पद तक। ठीक है, मिलिए सभी को। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और आप अपने बाइबल में देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर के 32 पद। इस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 पद से मैं पढ़ता हूँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, ठीक है? उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका
क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़ा लंबा है और इसके विषय में आप सभी लोगों को पता है। ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। लूका रचित समाचार उसका 15 अध्याय और उसका 11 से लेकर के 32 पद, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए पूरा पढ़ दिया और इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हालेलुया। एक पिता है और उसके 2 बेटे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। हालेलुया। तो घटना ऐसा होता है कि छोटे बेटे ने क्या कहा कि पिताजी, मुझे जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा अधिकार है, वो मुझे दे दीजिए। और उसका पिताजी भी उसे क्या करता है, दे देता है। और देने के बाद वो कहीं दूर देश चला जाता है और सारा जिसका जो संपत्ति था उसको बेच करके जितना पैसा था उसके पास, वो सारा पैसा क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और ऐसा होता है कि उस देश में अकाल पड़ता है और इतना अकाल, इतना गरीबी होता है, उसका सारा पैसा तो पहले ही क्या हो चुका था, खत्म हो चुका। तो उसे एक काम मिलता है और वो क्या काम था, सूअर चराने का। सूअर चराने का काम बहुत अच्छा काम होता है ना? अच्छा काम होता है? नहीं होता, सबसे बेकार काम था। और यहां तक कि उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, बल्कि जो मालिक था उसने क्या कहा था कि जो सूअर लोग खाएगा वही तुमको भी खाना। सोचिए कि उसका दुर्दशा कैसा हो गया था। एक वक्त उसने अपने पिता के यहाँ पे वहां से सारा संपत्ति जो उसका अधिकार था वो सारा ले करके बेच करके वो चला गया और बहुत ऐश में मौज में अपना जिंदगी को बिताया। लेकिन जब अकाल पड़ा उसके पास कुछ भी नहीं बचा और जो सूअर खाते थे वही उसे भी खाना पड़ा। लेकिन वो अपने आपे में आया, वो होश में आया और क्या कहता है कि मेरे पिता के घर में, यानी कि उनके घर में कितने ही नौकर हैं और जो जितना उनको नहीं चाहिए उससे ज्यादा वे खाना खाते हैं। और वो सोचने लगा कि मैंने क्या किया है, गलती किया और मुझे वापस जाना चाहिए। और वो वापस भी चला जाता है। और कहानी में एक और मोड़ आता है। जब वो वापस जाता है तो वचन बताती है कि उसका पिता क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब वो वापस आए। शायद वो हर दिन उसको देखता रहता था उस रास्ते में कि कब वो आएगा। और जब वो उसको आते हुए देखता है उसे गले लगाता है और चूमता है। और यहाँ पर ही नहीं रुकता है, बल्कि अपने जो सेवक थे, जो उसके लोग थे, जो नौकर चाकर थे, उसे क्या कहता है कि अच्छा से अच्छा कपड़ा इसे क्या कीजिए, पहनाइए और हाथ में अंगूठी पहनाइए और इसके पैरों में जूतियां पहनाइए और एक बड़ा भोज का व्यवस्था कीजिए। और पूरा वो लोग पार्टी करने लगते हैं। लेकिन उसका जो बड़ा बेटा था, अब उसका एंट्री होता और वो कहाँ था, खेत में था। और जब वो आता है घर की ओर, वो देखता है इसका घर तो पूरा सजा हुआ है, पूरा म्यूजिक बज रहा है, गाने का बजाने
जिस बेटा ने आपका सारा संपत्ति ले लिया, अपना सारा अधिकार ले लिया और उसको उड़ा दिया, और आज आप उसके लिए जश्न मना रहे हैं, लेकिन उसका पिता उसे समझाता है कि ये तेरा क्या है, भाई, और ये खो गया था मिल गया, ये मर गया था जी गया, इसलिए आओ हम क्या करें, आनंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये तीन व्यक्ति हैं जिसे आज हमें समझना है और हमें देखना है कि हमारे जीवन के लिए क्या है। हालेलुया। तो जो पिता है, जो पिता का जो रोल कर रहा है, या फिर कहिए जो पिता है वो कौन है, परमेश्वर पिता। हालेलुया, परमेश्वर पिता। और जो छोटा वाला पुत्र है, जो छोटा वाला पुत्र है, वो अगर आप 15 अध्याय के 12 पद में पढ़ेंगे तो क्या कहता है यहाँ पर वचन, एक बार हम लोग देखेंगे फिर से। लूका उसका 15 अध्याय उसका 12 पद में छोटा वाला लड़का अपने पिता से क्या कहता है, उसने उनमें से छोटे ने पिता से कहा, क्या कहता है सुनिए, पिता अब संपत्ति में जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। डायरेक्ट वो अपने पिता से कहता है कि संपत्ति में जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्यारे, थोड़ा महत्वपूर्ण वचन है, इसे हमें समझना जरूरी है। छोटा वाला जो लड़का था वो क्या करता है, अपना जो उसका जो अधिकार था, जो उसका जितना भी उसका हक था, वो क्या करता है, अपने पिता से मांग लेता है और उसका पिता उसे दे भी देता है, मना नहीं करता है उसे, नहीं कहता है रुक जाओ, छोड़ दो, अभी नहीं देंगे तुमको, अभी तुम छोटे हो या बड़े हो, या कुछ ऐसा कोई बहाना नहीं बनाता है, बल्कि जैसे ही वो उसे मांगता है वो उसे क्या करता है, दे देता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पे बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि परमेश्वर पिता ने, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमारा पिता है, वो ऐसा पिता है जो कभी भी हमें मना नहीं करता, बल्कि उसने वो आत्मा हमें दिया है, जो भी हम चाहते हैं हम उसे कर सकते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम की वाटिका में रखा और कहा कि इस पूरे आदम की वाटिका के हर एक पेड़ के फल को खाओ, लेकिन एक जो पेड़ था उसके फल को मत खाओ। परमेश्वर ने उसे पूरा आजादी दे करके रखा था, लेकिन उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने उनसे मना किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने इजराइली, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया था, अपना नीच भाग बना लिया था, उनको भी परमेश्वर ने क्या किया, आजादी दे दिया। आपको जो करना है आप करिए, आपको जहां जाना है आप जाइए, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। और मेरे प्यारों, उस आजादी का लोगों ने क्या किया, गलत फायदा उठाया। हालेलुया। इजराइलियों ने उस आजादी का गलत फायदा उठाया और अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो पिता अपने छोटे लड़के को पूरा आजादी देता है, और जैसे ही वो उसका हक मांगता है, अपना अधिकार मांगता है, उसे वो दे देता है। उसे एक बार भी सवाल नहीं करता है कि तुम इसका क्या करोगे या तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। अभी अगर आप अपना हिस्सा मांगने जाएंगे तो लोग कहेंगे पंचायत बैठाना पड़ेगा, है ना, लोग कहेंगे 5 लोगों को बैठाना पड़ेगा तब आपको हिस्सा मिलेगा। होता है ऐसा ही, बिना कागज पत्तर के आपको नहीं मिलेगा, बिना लिखा पढ़ी के आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो पिता है, जैसे ही वो लड़का मांगता है उसे दे देता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यार वचन बताती है, परमेश्वर हमारा पिता वो उदारता से देने वाला परमेश्वर, और वचन बताती है वो मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और 13 पद में फिर से देखिएगा क्या कहता है, जब उसको सारा संपत्ति दे दिया जाता है। 13 पद में देखिए क्या कहता है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा ली। यानी कि जो छोटा लड़का था उसने पहले से ही शायद सोच करके रखा था कि मैं जब संपत्ति ले लूंगा तो यहां से क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। हालेलुया। और आगे क्या कहता है 14 पद में, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस
उसका सारा संपत्ति क्या हो गया, खत्म हो गया। और 15 पद में कहता है, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता। कितनी निराशा की बात है मेरे प्यारे। परमेश्वर पिता जिसने सब चीज उदारता से अपने लोगों को दे दिया, लेकिन आज लोग कैसे हैं, गरीब। आज लोग कैसे हैं, बीमार हैं। आज लोग कैसे हैं, आप कहते हैं हम मसीह हैं लेकिन हम बीमार हैं, हम मसीह हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम मसीह हैं लेकिन हमारे पास कोई शांति नहीं है। हमने पहले ही अपना अधिकार ले लिया और उसे क्या कर दिया, हमने उड़ा दिया। हालेलुया। और यहाँ पे ठीक वैसे ही इस छोटे वाले लड़के का हाल होता है, वो अपना सारा संपत्ति क्या करता है, उड़ा देता है। और जब अकाल पड़ता है, गरीबी आती है, तो सूअर का खाना उसे खाना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होता है, बल्कि अब देखिएगा 18 पद में बहुत ही गंभीर और बहुत ही अपने आप में वो रोते हुए, या फिर कहिए वो अपने आप में आता है और क्या कहता है 18 पद में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। हालेलुया। पहला क्या होता है, उसने अपना सारा संपत्ति लेकर के चला जाता है, उड़ा देता है, ऐस मौज में उड़ा देता है। लेकिन जब ऐसा हालत होता है, गरीबी में वो चला जाता है, वो सूअर का खाना जब उसे खाना पड़ता है, तब वो अपने आपे में आता है और क्या कहता है कि मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा और उससे क्या कहूंगा, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में मैंने क्या किया है, पाप किया। हालेलुया। मेरे प्यारे, अपने आपे में वो आता है और कहता है कि मैं अपने पिता के पास अब लौट जाऊंगा। बहुत ही शायद कठिन था ये काम, बहुत ही मुश्किल था। सोचिए कितनी ही उसके साथ परेशानियां थी, कितनी ही उसके साथ मुसीबतें थी, लेकिन फिर भी वो अपने आपे में आता है। मेरे प्यारों, आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है अपनी दुर्दशा को पहचानना, हमारी जो दशा है उसे जान लेना, हमारी जो परिस्थिति है उसे पहचान लेना। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम उसी में पड़े रहे। 38 साल से वो व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति था, वो उसी जगह पे पड़ा था, वो इंतजार कर रहा था कि पानी हिलाया जाएगा और मैं वहां पर डुबकी लगाऊंगा। लेकिन एक दिन यीशु मसीह आता है और उसे कहता है, उठ और चल फिर। अगर यीशु मसीह नहीं आता उसके पास, शायद वो और 38 साल तक वहीं पे पड़ा रहता, या फिर कहीं पड़ा वो मर जाता। लेकिन मेरे प्यारों, यीशु मसीह के आने से उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज जब हमारे पास इतना सारा साधन है, जब हमारे पास इतना सारा वचन है, तो हम क्यों इंतजार कर रहे हैं उस जगह पर? हम क्यों उस परिस्थिति में इंतजार कर रहे हैं? हम क्यों आज भी सूअरों के बीच में रह रहे हैं? हम क्यों आज भी गरीबी में रह रहे हैं? हम क्यों आज भी बीमारी में रह रहे हैं? वचन कहता है, हे सारे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। बहुत ही आसान शब्दों में वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक यहाँ पर वो छोटा लड़का भी ऐसा ही करता है। वो क्या कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जो भरपेट खाना खाते हैं, और मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और क्या कहूंगा कि अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज वो अपने आपे में आता है और ये बातों को वो क्या करता है, मेरे प्यारों, आज परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए हुए हमें पुकारता है, हमें बुलाता है, हे सारे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमने शुरुआत में
सोचना, उस बात को सोचना कि मेरे पिता के घर में मेरे लिए क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये सारी बातें सोच करके वो अपने पिता के घर वापस चला जाता। अब आइए 15 अध्याय के 20 पद में देखिए, बहुत ही 20, 21 और 22 पद। यहाँ पे एक और अलग एंगल यहाँ पे मिलता है हमें। 20, 21 और 22 पद क्या कहता है, इस प्रकार से लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। क्या कहता है वचन, वो दूर ही था, वो दूर में ही था। उसका पिता ने क्या किया, तरस खाया और दौड़ करके गया और उसे गले लगाया, और केवल गले ही नहीं लगाया बल्कि उसे चूमा। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था या गोदी में लेने वाला बच्चा नहीं था, वो शायद बड़ा सियाना लड़का था और उसे क्या किया, दौड़ करके गया, उसे गले लगाया और उसे चूमा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहानी पूरी पलट जाता है। जो व्यक्ति कंगाली में था, जो व्यक्ति सुअर चरा रहा था, उसका जिंदगी बेकार। अगर वो ना सोचता कि मेरे पिता के पास मैं वापस जाऊंगा, तो शायद उसका जिंदगी कभी नहीं बदलता। लेकिन उसने अपने आपे में आकर के 18 पद में जैसे लिखा है, वो अपने पिता के घर जाना चाहता। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें वो एहसास आज हमारे मन में होना क्या है, आवश्यक है। हालेलुया। अपने आप को हमें, इसलिए वचन कहती है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। अगर हमें खुद नहीं मालूम होगा कि हम कैसे हैं, तो कोई लाभ नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, उसका पिता क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, और जैसे ही उसे देखता है, वो तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और 21 पद में कहता है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जो बातें उसने पहले सोचा था, वो यहाँ पर अपने पिता के सामने में बोलता है। लेकिन मेरे प्यारे, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, उसका पिताजी उसके खिलाफ में उंगली नहीं उठाता है, उसके विरुद्ध में बातें नहीं बोलता है। भले वो जो प्रैक्टिस किया था, वो जो लड़का, जो उड़ाऊ पुत्र, जो जिसने कहा था कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है, उसका पिताजी उसे बिल्कुल ही क्या कर देता है, अनसुना कर देता है। मेरे प्यारे, उसके विषय में वो सोचता ही नहीं है, बल्कि वो क्या कहता है अपने दासों से, इसके लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा लेके आओ, इसे अंगूठी पहनाओ और इसके पांव में क्या करो, जूतियां। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हमारा केवल मन ही होता है, परमेश्वर हमारे मन को क्या करता है, जान लेता है। जब आपके मन में ये बातें आती ही हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, वो हमें जान लेता है। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए क्या है, काफी है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए काफी है। एक वचन निकालिएगा, रोमियो और उसका 8 अध्याय उसका 15 पद में देखिए क्या कहता है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 15 पद। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। वचन क्या कहती है मेरे प्यारों, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले बालकपन का आत्मा मिली है, की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अब हमें दास होने के लिए नहीं चुना है, बल्कि उसने हमें अपना संतान बना लिया, अपना पुत्र और अपना पुत्री बना लिया है। इसीलिए वो अपने दासों से कहता है कि
इसे क्या करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ और इसके पांव में जूतियां। हालेलुया। एक और वचन पढ़िएगा यशायाह की पुस्तक में, उसका 61 अध्याय और 10 पद। यशायाह उसका 61 अध्याय और उसका 10 पद में लिखी क्या है। यशायाह उसका 61 अध्याय और उसका 10 पद। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उपहार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, यशायाह भविष्यवक्ता यहाँ पे क्या कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने यानी कि परमेश्वर ने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर से ऐसे उड़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। मेरे प्यारे, यहाँ क्या करता है उसका पिता, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े अपने दासों को कहता है इसे पहनाओ। मेरे प्यारे, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, हमने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, हमने कितना भी बात परमेश्वर को हमने दुखी क्यों ना किया हो, परमेश्वर हमारे दुख को, हमारे गलती को क्या करता है, दरकिनार करता है। हालेलुया। हमारे गलतियों को वो दरकिनार करता है, वो हमें गले लगाता है, वो हमें चूमता है और वो हमें उद्धार का क्या पहनाता है, चद्दर पहनाता है, वो अच्छे कपड़े हमें पहनाता है और जो हमारे लिए विशेष है वो हमें देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ में है। और जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है और वो हमें कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये तो छोटा वाला लड़का जिसने सारा संपत्ति उड़ा दिया, वो वापस घर भी आ जाता है और उसका अच्छा स्वागत भी उसका पिता करता है, लेकिन एक और लड़का रहता है जो काफी नाराज था। और 15 अध्याय फिर से हम वापस आएंगे लूका में 25 पद से, देखिएगा क्या कहता है यहाँ पर 25 से 28 पद में। लूका 15 अध्याय के 25 से 28। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, आज ये जेठा पुत्र कौन है? पता है आपको ये जेठा पुत्र कौन है? वो ये लोग हैं जो आपके संगी विश्वासी, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। वो है आज के जेठे पुत्र, और वे कभी भी खुश नहीं होते हैं। जब पिता आपका स्वागत करता है, जब पिता आपके लिए बड़ा भोज का प्रबंध करता है, तो जो जेठा पुत्र है वो कभी भी खुश नहीं होता है। हालेलुया। आपकी तरक्की, आप देखेंगे आज जब आप तरक्की करेंगे, लोगों को पता नहीं क्यों जलन हो जाएगा, लोगों को पता नहीं क्यों खराब लगने लगेगा। आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उनसे कोई बातें नहीं की, आपने केवल अपना काम किया, लेकिन लोगों को क्या लगने लगता है? बुरा लगता। क्यों? क्योंकि वे उस जेठे पुत्र के समान हैं जो सोचते हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, वो यहाँ पे काफी गुस्सा में था। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। और 29 पद में कहता है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी
बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं उसे अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज वो जेठा पुत्र आपके संगी विश्वासी हो सकते हैं, दूसरे कलीसिया के लोग हो सकते हैं जो आपकी तरक्की को देखना नहीं चाहते, जो नहीं चाहते हैं कि पिता आपका स्वागत करे, पिता आपका आदर करे, पिता आपके लिए वो व्यवस्था करे। हालेलुया। लोग सोचते हैं आपने तो सारा चीज बर्बाद कर दी, फिर ये क्यों आपको मिल रहा? लेकिन मेरे प्यारों, वचन बताती है वो पिता क्या है, वो हमें बाहें फैलाए हुए वो हमारा क्या करता है, इंतजार। वो हमारे विषय में सोचता है। और वचन बताती है कि एक दूध पीते हुए बच्चे को उसकी मां भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर पिता हमें नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने हमारी तस्वीर को अपने हथेली में खोप के रखा। और वचन ये भी बताती है कि उसने हमारे सिर के बाल को भी गिन करके रखा है। हालेलुया। और वो हमारे विषय में हर बात को जानता है। तो मेरे प्यारों, हमें कभी भी ये बात को नहीं सोचना है कि अगर मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन दूंगा तो मेरा क्या होगा, अगर मैं संडे को चर्च गया तो मेरा काम का क्या होगा, अगर मैं परमेश्वर के लिए विश्राम दिन को पवित्र मानूंगा तो मेरा क्या होगा। वो हमें याकूब के भाग में से देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारों, शायद हमने वो अधिकार खो दिया होगा, शायद हमने अपना सारा संपत्ति उड़ा दिया होगा, लेकिन फिर भी वो बाहें फैलाए हुए हमारा इंतजार करता है, वो हमारा बाहें फैलाए हुए इंतजार करता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बात है, बहुत सारे ऐसे जेठे पुत्र हैं जो आपकी तरक्की से क्या होंगे, घबराएंगे, आपकी तरक्की से वे नाखुश होंगे। जब पिता आपका आदर करेगा उनको अच्छा नहीं लगेगा। आपने गौर किया होगा कि जब आप तरक्की करते हैं लोगों को अपने आप जलन होने लगता है, आप उनको कुछ बोलते भी नहीं हैं, आप उसके पास जाते भी नहीं हैं, लेकिन वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जेठे पुत्र के समान हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता के साथ कहता है कि अगर वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं। हालेलुया। अगर वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारों, हमें इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि परमेश्वर पिता हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी भी नहीं त्यागेगा। तो मेरे प्यारों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम जाने कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, वो हमसे कितना प्रेम करता है, और वो कोई सीमा में रह करके प्रेम नहीं करता है। उसके पास कोई ऐसा नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशन है कि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगा, नहीं, बल्कि वो कहते ना अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना वो हमें देने वाला परमेश्वर है। सोचिए, उस उड़ाऊ पुत्र ने अपना हिस्सा लेके खत्म भी कर दिया। उसका पिता चाहता तो उसे कहता नहीं नहीं निकल जाओ, यहाँ आने का तुमको कोई जरूरत नहीं है। आज अगर अभी आप संसारिक जीवन में अगर आप देखेंगे, आप अगर अपना अधिकार ले लीजिए और वापस आप जाइए कि दोबारा आपको अधिकार दो, तो लाठी डंडा मार करके लोग आपको भगा देंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता ऐसा नहीं करता। हालेलुया। वो अपनी बाहें फैलाए दूर से ही हमें पहचान लेता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, और वो हमें गले लगाता है, और केवल गले ही नहीं लगाता बल्कि हमें छूता है। हालेलुया। मेरे प्यारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और स्पेशली इस बात को इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप बड़े लोगों को जल्दी नहीं छूते गले लगा के, छोटे बच्चे को आप छूते हैं। तो सोचिए, हम और आप परमेश्वर के लिए क्या है, छोटे बच्चे के समान, और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं त्यागता है। हम भले भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम वचन नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। लेकिन मेरे प्यारों, हमें उस परिस्थिति में नहीं जाना है, हमें उन सुअरों के बीच में नहीं रहना है, बल्कि उससे पहले ही अपने आपे में हमें आ जाना। हालेलुया। उससे पहले ही हमें अपने आपे में आ जाना है और सोचना है कि हम परमेश्वर के करीब में कैसे रह सकते हैं, हम परमेश्वर के करीब में कैसे रह सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक
ये वचन सबको याद है, रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आज अगर कोई कहेगा मैं बड़ा पुत्र के समान नहीं हूं, तो वो क्या है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि वचन क्या बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन मेरे प्यारो, जो हमारे लिए आज संदेश है वो ये है कि परमेश्वर हमें आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। वो आपके रंग और रूप को नहीं देखता, वो आपके जाति धर्म को नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम। हालेलुया।